नमस्कार दोस्तों, कुमार नामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं, टॉपर आने के लिए माइंडसेट जरूरी नहीं है। टॉपर आने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप हाई मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और कैसे आप अपने एम तक पहुंचे हैं। तो आज उन सारी चीजों को बताने के लिए हमारे साथ इंडिया की सेकेंड टॉपर और हमारे कानपुर का मान बढ़ाने वाली डीपीएस आजाद नगर की स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में 99.8% मार्क्स गेन करने वाली अविका अग्रवाल जी हमारे साथ है। तो आज अविका जी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपना माइंडसेट, अपनी स्ट्रेटेजी और कैसे वो इस लक्ष्य तक पहुंची है, ये सारी जानकारियां देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अविका जी के पास चलते हैं और उनसे अपने सवालों के जवाब जानते हैं। तो अविका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है कि आपने कानपुर का मान बढ़ाया है और आपने इस टारगेट को अचीव किया है। थैंक यू सो मच। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक रिजल्ट आने की आपने एक माइंडसेट किया कि नहीं, मुझे ये इस परसेंटेज पे आना है और फाइनली आपने उस परसेंटेज को हासिल भी किया। तो उस समय का रिजल्ट आने के बाद का जो इमोशनल मोमेंट था, क्या फील कर रही थी आप? Well, honestly, जब रिजल्ट आया, I feel extremely grateful and honestly a little overwhelmed as well. These marks were something that I only dreamt of, and seeing them happening in real life really felt nice and surreal, and that all that uh, all that hard work has finally paid off. And of course, this wasn't possible without the sacrifices of my parents, the constant support of my school, DPS Azad Nagar, and all my teachers and my mentors. And more than these marks, I am happy about the thing that I made all my teachers proud. अच्छा, जैसे आपने पेरेंट्स और टीचर की बात की है, तो क्या कोई एक ऐसी बात किसी पे अपने आपके पेरेंट्स की या टीचर की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत मोटिवेट करती हो और इस पूरी जर्नी में वो आपके दिमाग पे हो कि नहीं, मुझे ऐसा करना है या ये चीज है, कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? हाँ जी सर। मेरे बाबा साहब, माय ग्रैंडफादर, वो कहते हैं सफलता की एक ही कुंजी कड़ी मेहनत। एंड उन्होंने ये भी कहा था, अपना लक्ष्य हासिल किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, जिस प्रकार हनुमान जी कहते हैं राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। एग्जैक्टली। तो जब भी मैं कभी कभी मतलब आई एम सिटिंग आइडल, तो मेरे को ये बात क्लिक करती थी कि मैं विश्राम क्यों कर रही हूँ। देन आई यूज टू गो एंड स्टडी हार्ड वर्क एंड दैट हैज पेड ऑफ नाउ। अच्छा, वैसे तो देखिए, आपने बताया कि आप कभी विश्राम नहीं करती हैं, आप हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करती हैं। फिर भी कभी ऐसा आपको लगता हो कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है और पढ़ने का मन नहीं, तो क्या चीज आपको काफी पुश करती है और मोटिवेट करती है पढ़ाई के लिए? सर, एज आई टोल्ड माई मेंटर अभय श्रीवास्तव सर, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि अगर अभी तुम कुछ नहीं कर रही हो, पढ़ नहीं रही हो सकता है किसी दिन कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो, तो जब रिजल्ट आएगा तब उसका डिफरेंस दिखेगा। तो ये बात मुझे पुश करती थी, मोटिवेट करती थी टू स्टडी। अच्छा, क्या कोई ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि यार नहीं, बहुत टफ हो गया है, एग्जाम बहुत टफ हो गया है, या आपके जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टफ हो गए और आपको किसी दिन ऐसा लगा हो कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तो फिर आपने क्या किया? हाँ जी, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब थोड़ा लगता है कि मतलब थोड़ा वीक लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, बट उसके लिए मैंने अपनी टेबल के सामने लिख रखा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाचते सिल पर परत निशान। तो मतलब अभ्यास करते रहिए, रिजल्ट्स आएंगे। क्या बात है! ये तो बहुत ही अच्छा है कि सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हैं और आप संस्कृत और हनुमान चालीसा के श्लोक पर विश्वास करती है और उस पर आगे बढ़ती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इस तरीके की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर मतलब कौन आपको इन स्पिरिचुअल चीजों के लिए मोटिवेट करता है? और क्या चीज ऐसी है कि जो आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए पढ़ती हैं, लाइक हनुमान चालीसा है या शिव स्तुति है या राम रक्षा स्तोत्र है? कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको आप अपने को शांत रखने के लिए पढ़ती हैं? इन सब की प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली, एंड मैं रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ एंड सम अदर थिंग्स, हनुमान अष्टक एंड सरस्वती माता जी की आरती। एंड ऑल्सो आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, जिससे मन काफ़ी शांत रहता है एंड विच हेल्प्स इन फोकस।
ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपके हिसाब से सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? Well, success needs a combination of both. हम्म। Hard work cannot be replaced by anything. हम्म। तो स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए एंड हार्ड वर्क भी. हम्म। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आजकल मॉडर्न एरा में क्या होता है कि मोबाइल और रील्स वगैरह काफी डिस्ट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को, तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? Well, I believe that notifications on phone they are not important and your goals must be bigger than those. मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दैट गिव्स डिस्ट्रैक्शन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग दैट. एंड क्लास 10th और मे बी होल स्टूडेंट लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कांट वेस्ट इवन एन आवर और मे बी अ मिनट ऑल्सो. वेरी गुड। बिकॉज सोशल मीडिया पे बाद में भी आ सकते हैं बट ये टाइम नहीं आएगा बाद में. यस, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस चीज को मानते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट स्टडीज है। बट आज का एक ऐसा युवा वर्ग भी है जो सोशल मीडिया के पीछे ऐसा पागल है कि उसको लगता है कि नहीं, यही एक दुनिया हो गई है। लेकिन आप देखिए कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहती है, और ये सोशल मीडिया, रील, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो फॉर अ टाइम बीइंग है और जिसको आप जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो अविका जी, हम एवरेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जो ऐसे बच्चे हैं जो 60 या 70% ला रहे हैं, आगे ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, और आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे जो उनका परसेंटाइल है वो और ग्रोथ हो सके? So my strategy was simple, consistent studying and regular practice. मैं क्या करती थी, I used to list all chapters on a sheet of paper and prepare a checklist जिसमें there were categories, textbook and exercises, practice questions, diagrams if any, and बहुत सारी categories होती थी. तो उस checklist को खाली देख के मुझे motivation आता था कि नहीं नहीं, अब तो मेरे को इसको भरना है. तो उसके लिए पढ़ना पड़ता था एंड जब उसमें टिक लगाते थे तब बड़ा अच्छा अचीवमेंट फील होता था. ओके, आज मैंने ये किया. सो अविका जी, अब हम जो बैक बेंचर्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट हैं, हम चाहेंगे कि आप उन्हें एक ऐसा मैसेज दें जिससे वो अपनी स्टडीज को सुधार सके और मोटिवेट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्लास में अटेंशन पे करना चाहिए. स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो कह रहा है, अटेंटिवली उनकी बात सुनिए एंड घर जाके रिवाइज ऑल थिंग्स दैट आर टॉट इन स्कूल. एंड जो कल पढ़ाने वाले हैं वो भी पढ़ लीजिए जिससे क्लास में एक मतलब अटेंशन बन पाए, फोकस बन पाए. अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या है, कि हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज से अगर 5 साल बाद अगर हम देखते हैं तो अविका अग्रवाल को कहाँ पर देखेंगे? क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके, क्या माइंड मेकअप किया है? क्योंकि जिस स्ट्रेटजी से या जिस स्पीड से आप दौड़ रही हैं, आई एम श्योर कि आपने जो भी लक्ष्य, जो भी एम है आपका, 110% आप उसको अचीव करेंगी. तो हम जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? So my future goal is JEE, cracking IIT, and then उधर से BTech करके CS ब्रांच से, and then I want to go for civil services. बहुत अच्छा। तो ये जैसे सिविल सर्विसेज का आपने माइंड मेकअप किया है, तो क्यों, मतलब क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि नहीं, मुझे समाज सेवा या मुझे लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इस जगह पहुंचना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? ऐसा कैसे, क्या प्लान किया आपने, या क्या देखकर आपको ऐसा लगा? Sir, because जब मैं सिस्टम में चली जाऊंगी, when I'll have the power, then I can help people better. And being an ordinary person, मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगी. That's why I want to go there. चलिए, थैंक यू सो मच अविका जी, Thank you so एंड much. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much.